हजारों भावनाओं में से एक अनमोल भावना है एहसास। कभी रेगिस्तान की गर्मी में बारिश में भीगने का एहसास, कभी बर्फीली वादियों में गर्माहट का एहसास। और जब बात प्यार की हो तो इसके तो इतने रंग हैं जिन्हें समझना बहुत ही मुश्किल है। इन्हें तो बस वही समझ सकता है जिसने कभी किसी से प्यार किया हो। कहने को तो ये एक शब्द है, पर किसी किसी की पूरी दुनिया ही इस एक शब्द में सिमट जाती है। किसी को छूने का, किसी को पाने का, किसी का हो जाने का एहसास, प्यार में खो जाने का एहसास, पूरी पूरी रात किसी के बारे में सोचने का एहसास, अपना नाम किसी के नाम से जोड़कर खुश हो जाने का एहसास, किसी को खोकर उसकी कमी का एहसास, किसी की यादों में उम्र गुजार देने का एहसास। ये कहानी है ऐसे ही दो प्यार करने वालों की। ये कहानी है प्यार को खोने और पाने की, सीने में धड़कते हुए दो दिलों के एहसासों की। हेलो दोस्तों, बुक फॉर यू में आपका स्वागत है। तो चलिए प्यार के एहसास को महसूस करते हैं। साहिल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेकर बहुत खुश था। 2 साल की तपस्या के बाद आज ये दिन देखने को मिला था। सबसे पहले उसने ये खुशखबरी सानिया को दी। सानिया जो नर्सरी कक्षा से साहिल के साथ ही पढ़ी थी और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। कई सालों पहले दोनों ने एक साथ स्कूलिंग शुरू की थी और 5वीं कक्षा में आते आते दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। पर आगे क्या होना था ये उन दोनों को नहीं मालूम था। कक्षा 8 तक दोनों की दोस्ती कुछ और आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन ये क्या था ये दोनों को ही पता नहीं था। साहिल हमेशा यही चाहता था कि कभी स्कूल की छुट्टी न हो ताकि वो रोज सानिया से मिल सके, और सानिया भी कुछ ऐसा ही सोचती थी, क्योंकि जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो वो दोनों मिल नहीं पाते थे। उनका स्कूल सिर्फ हाई स्कूल तक ही था। हाई स्कूल तक आते आते साहिल को तो ऐसा लगने लगा जैसे वो सानिया के बिना रह ही नहीं पाएगा। इस एहसास को वो क्या नाम दे, दोस्ती या कुछ और, उसे नहीं पता। पर सानिया क्या सोचती है ये भी तो उसे नहीं मालूम। आज 10वीं कक्षा की छमाही परीक्षा का आखिरी दिन है। साहिल अपना पेपर खत्म करके स्कूल की बालकनी में खड़ा था और सानिया को देख रहा था जो सामने वाली कक्षा में पेपर दे रही थी। कुछ देर बाद सानिया कक्षा से बाहर निकली तो देखा साहिल उसे ही देख रहा है। वो बोली, घर नहीं गए अभी तक। साहिल ने सोचा था कि आज सानिया के साथ साथ उसके घर तक जाएगा, जो कि स्कूल से कुछ ही दूरी पर था, और उसे अपने दिल की बात कह देगा, फिर अपने घर चला जाएगा। सानिया के पूछने पर साहिल बोला, हाँ आज मैंने सोचा तुमको घर तक छोड़ दूं। अच्छा आज ऐसा क्या हो गया, सानिया ने कहा। साहिल बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और आज के बाद हम लोग 20 दिन बाद मिलेंगे। 20 दिन बाद तो सभी लोग मिलेंगे, सानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। साहिल ने सानिया की तरफ देखकर ये जानने की कोशिश की कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। अब तुम रुक ही गए हो तो चलो साथ चलते हैं, मुस्कुराते हुए सानिया ने कहा, जैसे वो सब कुछ जानती हो लेकिन साहिल को परेशान कर रही हो। दोनों घर की तरफ पैदल बातें करते हुए चल दिए। साहिल बार बार सोच रहा था कि उससे अपने दिल की बात कह दे, पर फिर ये भी विचार आया कि कहीं ऐसा न हो कि सानिया को बुरा लग जाए और उनके बीच जो दोस्ती है वो भी खत्म हो जाए। साहिल को ये तो मंजूर था कि भले वो उससे प्यार करे या न करे, लेकिन कभी नाराज होकर उससे बात करना न बंद कर दे। साहिल अपने एक तरफा प्यार में भी खुश था, बस सानिया उसकी आंखों के सामने रहे और उससे बात करती रहे। सानिया का घर आने वाला था। तुम कुछ खास बात करने वाले थे, सानिया ने पूछा। साहिल ने बस इतना ही कहा कि क्या इन 20 दिनों में तुम मुझको याद करोगी। नहीं, मैं तो तुमको नहीं याद करूंगी, सानिया ने जैसे चिढ़ाते हुए साहिल से कहा और मुस्कुराते हुए अपने घर की गली में मुड़ गई। साहिल वही खड़े होकर उसे जाता हुआ देख रहा था और सोच रहा था कि घर के अंदर जाने से पहले सानिया उसे पलटकर देखेगी या नहीं। सानिया अपने घर का गेट खोलकर अंदर चली गई और उसने एक बार भी पलटकर साहिल की तरफ नहीं देखा। उसके बाद साहिल बुझे हुए कदमों से अपने घर की तरफ चल दिया। वो एकदम सन्नाटे में जा रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि सानिया उससे प्यार करती भी है या नहीं। इसी कशमकश में उलझा वो अपने घर भी पहुंच गया।
इन 20 दिनों में वो सानिया से की गई एक एक बात याद करता और खुश होता रहता। वो बस यही सोचता कि इतने सालों से वो उसके साथ पढ़ रहा है, लेकिन अभी तक यही नहीं जान पाया कि वो उससे प्यार करती है या नहीं। वो सोचता रहता कि जैसे वो उसे दिन रात याद करता है, क्या सानिया भी उसे याद करती होगी। उसे एक दिन जाने कितना लंबा लग रहा था। धीरे धीरे 20 दिन बीत गए और स्कूल खुल गए। आज साहिल बहुत जल्दी स्कूल पहुंच गया और सानिया के आने का इंतजार करने लगा। 20 दिनों से उसे देखा जो नहीं था। अब एक एक पल बिताना भी मुश्किल हो रहा था। धीरे धीरे स्कूल आने का समय पूरा होने लगा पर सानिया अभी तक नहीं आई। साहिल निराश हो गया। उसके चेहरे के सारे रंग ही उड़ गए और फिर स्कूल की घंटी भी बज गई। स्कूल का गेट बंद होने ही वाला था कि सानिया गेट से जल्दी जल्दी अंदर आते हुए दिखाई दी। उसे देखते ही मानो साहिल के अंदर जैसे फिर से नई जान आ गई हो। वो बहुत खुश हो गया और चोरी से सानिया की तरफ देख रहा था, पर सानिया अपनी दोस्तों में मशगूल हो गई। अचानक सानिया की नज़र साहिल की तरफ गई तो उसने देखा कि साहिल उसी की तरफ देख रहा था। वो उसके पास आकर बोली, अरे साहिल कैसे हो और छुट्टियां कैसी बीतीं? साहिल कुछ देर रुका फिर बोला, इस बार 20 दिन की छुट्टियां 20 साल के बराबर लग रही थीं। तुम और तुम्हारी बातें। सानिया ने हाथ हिलाते हुए कहा और वहां से जाने लगी। अरे सुनो तो, साहिल ने रोकते हुए कहा। हाँ बोलो, अब क्या बताने वाले हो? सानिया ने रुकते हुए कहा, क्या इन 20 दिनों में तुमने मुझे किसी एक दिन भी याद किया? साहिल ने थोड़ा डरते हुए पूछा। बेटा इस बार बोर्ड के पेपर हैं, तुम किताबें याद कर लो वरना पापा तुम्हें याद करने लगेंगे। सानिया हंसते हुए कक्षा की तरफ चली गई। साहिल चुपचाप वहीं पर खड़ा सानिया को जाते हुए देख रहा था और वही सोच रहा था कि सानिया उससे प्यार करती है या नहीं। कक्षा में घुसते हुए सानिया ने साहिल को पलटकर देखा और अंदर चली गई। साहिल फिर खुशी से सराबोर हो गया और वो भी कक्षा की तरफ चल दिया। धीरे धीरे समय बीता और बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक आ गईं। सबकी परीक्षा बहुत अच्छी हुई लेकिन साहिल की सुई एक ही बात पर अटकी हुई थी। सानिया के दिल में क्या चल रहा है? साहिल को अभी कुछ भी पता नहीं था। कुछ दिन और बीते और फेयरवेल का दिन आ गया। आज तुम्हें कैसा लग रहा है? सानिया ने साहिल से पूछा। साहिल चुपचाप सर झुकाए बैठा हुआ था। सानिया की आवाज सुनकर ऊपर देखा तो वो सामने नीले रंग का सूट पहने, चेहरे पर मिले जुले भाव लिए खड़ी थी। साहिल ने कुछ पल उसकी तरफ देखा और एक लंबी सांस लेकर बोला, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। ऐसा क्यों कह रहे हो? अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। सानिया ने भावुक होकर कहा, कल से मैं क्या करूँगा? जैसे अब कुछ करने को ही नहीं है। समझ में नहीं आ रहा, तुमको देखे बिना मैं कैसे रहूँगा? साहिल जैसे बोल ही नहीं पा रहा था। सानिया कुछ सकुचासी गई। अपने भावों को छुपाने की कोशिश करते हुए बोली, अरे कैसी बातें कर रहे हो? मेरे जैसे जाने कितने मिलेंगे। जहाँ जाओगे हमसे भी अच्छे दोस्त मिलेंगे। जबकि सानिया का भी हाल अंदर से साहिल जैसा ही था। सानिया बोल रही थी और साहिल एकटक उसे ऐसे देख रहा था जैसे आज आखिरी बार देख रहा हो। आंखों में इतना प्यार लिए हुए कि वो आंसू बनकर कभी भी छलक सकता था। सानिया बोलते बोलते रुक गई। दोस्तों, इस भाग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।